देखते जाना। क्वेश्चन नंबर 3 बोला ना, लेट मी शो यू हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कुक uses 5 cup of rice for 8 people. So in the first statement it is being told a cook uses 5 cup of rice for 8 people. तो 5 cups of rice are there और number of people कितना है 8. हाँ 8 people. तो how many cups are needed for 20 people? तो 20 cups के 20 people के लिए कितना नीड होगा? तो ये रहा 20 people, ठीक है। इसमें कितना नंबर ऑफ कप्स रिक्वायर्ड होगा? मान लेते हैं x कप रिक्वायर्ड होगा। तो देखो आदमी अगर बढ़ गया, क्या बोले, आदमी अगर बढ़ गया तो कप्स भी बढ़ेगा ना, तो इसका मतलब डायरेक्ट वेरिएशन है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो रेशियो रहेगा तो वो तो जितना पर आदमी पिएगा तो हम लोग एवरेज में मान के चलते हैं उतना ही पिएगा क्या। जैसे एक आदमी 1 कप पीता है, ठीक है, या 1.5 कप पीता है, क्योंकि 5 कप में ना 8 पीपल पी लिया, सोच सकता है। तो ऑन एन एवरेज 1 पीपल कितना, पौने कप पिया। हाँ राइस था तो खा लिया, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि उसमें इस हिसाब से हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि एक आदमी जो है 1 कप से थोड़ा सा कम खाता है, तभी तो 5 कप में 8 आदमी खा लिया। तो प्रोपोर्शनल होगा ना, रेशियो तो वही रहेगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं, 5 कप्स रेशियो 8 पीपल, ठीक है, मस्ट बी इन प्रोपोर्शन विथ x रेशियो 20 होगा, स्टेटमेंट फॉर्म होगा। अब इसका मतलब एक चीज़ बताए थे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, हाँ मीन्स मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब बताओ तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना हो जाएगा, 8 इंटू एक्स, बस। सो आई कैन से हियर 8 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 5 इंटू 20। एक्स का वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 बाई 8। सो 4 2 जा और 5 जा, सो इट विल बी 25 बाई 2 विच विल बी 12.5 कप्स बन जाएगा ना। सो 12.5 कप्स आर रिक्वायर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना। 5 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 9 पेन कॉस्ट रुपीज़ 144। तो वही कहानी, तो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 25 पेन कर देते हैं। इसमें देखना क्या, 9 पेन का कॉस्ट कितना है 144, ठीक है। तो पहले पेन लिखे फिर रुपीज़ लिखे, ठीक है, ये RUP रुपीज़ है, ठीक है। इस बार देखना पेन है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग रुपीज़ दिया हुआ है ना। इस बार पेन तो दिया हुआ है लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग रुपीज़ नहीं दिया हुआ है। तो मान लेते हैं वो रुपीज़ x है। ऑर्डर में लिखेंगे, देखना पहले पेन फिर रुपीज़। तो यहाँ भी पेन तो पहले पेन फिर रुपीज़, दोनों प्रोपोर्शनल होगा। तो 9 रेशियो 144 मस्ट बी इन प्रोपोर्शन विथ 25 रेशियो x यहाँ से आ जाएगा क्या अब तो बन जाएगा। क्या कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। हाँ बस यही तो करना है। अगला क्वेश्चन बोला, और कोई क्वेश्चन है? 6 नंबर भी व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 भी चाहिए। ए वर्कर पैक्ड, देखना क्वेश्चन है, ए वर्कर पैक्ड 240 बॉटल्स इन 3 आवर में, मतलब 3 घंटा में 240 बॉटल्स पैक कर दिया। हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी पैक्ड इन 8 आवर? 8 आवर में कितना? तो पहले बॉटल है फिर टाइम है, तो पहले क्या बोले, बॉटल है फिर टाइम, हाँ फिर क्या है, टाइम है। तो एक काम करते हैं, तो पहले बॉटल कितना है 240, हाँ तो उसके हिसाब से टाइम कितना है 3 आवर। इधर क्या मिसिंग, इस पर आवर दिया हुआ है, बॉटल नहीं दिया हुआ है। तो पहले यहाँ बॉटल लिखे फिर आवर लिखें, ठीक, नहीं समझा, पहले बॉटल फिर आवर। तो यहाँ पर आवर दिया है ना, तो बाद में लिखाएगा, ये 8 आवर बाद में लिखाएगा। तो बॉटल का पता नहीं, मान लेते हैं x से क्या। तो नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट, बस वही कहानी, प्रोडक्ट ऑफ मीन मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 200 इंटू 8 मस्ट बी इक्वल टू 3 इंटू x चाहिए था, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके तो डिवाइड हो जाए उधर क्या। तो इट विल बी 200 इंटू 8 बाई 3। अब निकाल लेना ये कितना आता है क्या। तो 1600 बाई 3 हो जाएगा, 1600 बाई 3 यू कैन फाइंड आउट x। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी any question else, any other question is there? So 12. Question number 12, let me show you how to solve question number 12। कहता है स्टूडेंट से 12 रेशियो 18, ठीक है,
स्टूडेंट सेज 12:18 एंड 20:30 आर प्रोपोर्शनल. ये प्रोपोर्शनल है बिकॉज बोथ इंक्रीज बाय 8 एंड 12 रेस्पेक्टिवली. एक्सप्लेन वाई दिस रीजनिंग इज इनकरेक्ट. इनकरेक्ट क्यों है? एक चीज़ तो कंफर्म रहना, ये 12:18 है, ठीक है. 12:18 है, यहाँ 20 कितना है? Incoming call from Bajaj Electricals identified by Truecaller. एक सेकंड. हेलो. हाँ, सो देखते जाना क्या करना चाहिए अपने को कि 12:16 कह रहा है और यहाँ पे कह रहा है 20:30. ठीक है. कहता है क्या कि ये 12 और ये क्या कहता है, एक मिनट रुक जाना, वेट अ सेकेंड. इसके अकॉर्डिंग जो है इंक्रीमेंट दिख रहा है क्या, 12 से 20 आया, 18 से 30 आया, मतलब ये 8 से बढ़ गया और ये 16 12 से बढ़ गया. ठीक है. 8 एंड 12 से बढ़ा है. कहता क्या इसलिए प्रोपोर्शनल. देखो ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि प्रोपोर्शनल होने का मतलब ऐसा नहीं कि सेम क्वांटिटी से बढ़ना. हमेशा जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है वो सेम मेंटेन रहेगा, तभी बोलेंगे प्रोपोर्शनल है. जैसे 12:18 है एंड 20:30, 20:30. तो इस वाले रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म देखो कितना आ रहा है, 12/18 आ रहा है. तो 6 2 जा 6 3 जा, इट इज़ 2:3. और इसका निकालो तो 20/30 है, इधर 10 2 जा 10 3 जा, अगेन इट इज़ 2:3. तो ये सेम मेंटेन रह गया ना. यस. हाँ, तो सो एज द सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेम, एज द सिंपलेस्ट फॉर्म इज सेम, so they are proportional, so they are said to be proportional. कौन कौन? ये 12:18 और 20:30. proportional है. हाँ, प्रोपोर्शनल इसलिए है क्योंकि इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो कितना है, 2:3 आया, इसका भी रेशियो कितना है, 2:3 आया. ओके.